जो लेखक जी हैं उन्होंने सड़क साहब जो लैंग्वेज यूज करी हुई है और सनातन धर्म के जो भी सैनिक हैं वो लोग पहले समझाना चाह रहे हैं। क्या आपको फिल्म से पहले उम्मीद थी कि कुछ ऐसा दिखाया जाएगा? टी सीरीज और मनोज मुंतशिर जी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं, चाहे जूते से करना हो, चाहे हाथ से करना हो, चाहे माला पहना के करना हो। कनेक्ट करने के लिए क्या अपनी माँ को आपने बोला है तू इधर ऐसी कोई चीजें प्रेजेंट करी तो हमेशा से लाख जूते और फूल। मैं ऐसी वाहियात मूवी ना खुद देखना चाहूंगा। हिंदुस्तान में आदि पुरुष फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। आदि पुरुष फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई थी, लेकिन जैसे ही रिलीज हुई और उसके कुछ ऐसे डायलॉग लोगों ने देखे जो लोगों को पसंद नहीं आए, क्योंकि उनका कहना था कि जो डायलॉग हैं वो सड़क छाप हैं और बाकी कई सीन को लेकर भी विवाद हुआ। बाद में देश में जितने भी हिंदू संगठन हैं सबने फिल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करी। उसी में से एक संगठन है करणी सेना भारत। करणी सेना भारत का कहना है कि जो भी फिल्म में दिखाया गया है वो धर्म और संस्कृति के लिए सही नहीं है। उसके लेखक, उसके निर्माता, उसके निर्देशक सबने धर्म के साथ छेड़छाड़ की है। हमारे साथ में संगठन महामंत्री प्रेम कुमार सिंह विपिन जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि संगठन इस फिल्म को लेकर क्या अपना स्टैंड करता है और अगर उसे फिल्म में जैसे माना गया है कि फिल्म में कुछ डायलॉग और सीन हटाने का फैसला किया गया है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या किया जाएगा। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आदि पुरुष जो फिल्म है उसको लेकर क्या आपका कहना है? देखिए, करणी सेना भारत हमेशा से भारत की संस्कृति और सनातन धर्म को हमेशा से सर्वोपरि रखी है और ये हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि आपके धर्म के ऊपर अगर कोई भी गलत तरीके से गलत चीजें दिखाता है तो उसके लिए आप लोग प्रतिबद्ध रहें। अच्छा, बात रही आदि पुरुष फिल्म की। सबसे पहले मैं आदि पुरुष फिल्म के जो भी डायरेक्टर हैं ओम राउत जी, उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, फिल्म डायरेक्टर से जिन्होंने बनाई है, कि जिस तरीके से, और सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो माता सीता जी को, हमारी मां को कैसे प्रेजेंट किया गया है जनता के सामने, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जिस रूप में हमारी मां को प्रेजेंट किया गया है, बिल्कुल भी कोई भी सनातनी, कोई भी करणी सेना का सैनिक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे पहले मैं ओम राउत जी को यह बोलना चाहता हूं कि क्या अपनी मां को, आप अपनी माता जी को कभी किसी एक फिल्म में लीजिए और उनको ड्रॉप शोल्डर यानी शॉर्ट्स पहनाइए और लोगों को दिखाइए और अपनी माता जी को खुद दिखाइए कि माता जी से पूछिए फिर कि कैसा लगा आपको, मैंने आपको प्रेजेंट किया पब्लिक के सामने, आपको कैसा लगा, आपको देख के कैसा लगा। उनको खुद एहसास होगा कि हमने किसी भी धर्म के, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं और कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं, उनको खुद एहसास हो जाएगा। फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद में विवाद बढ़ा, आप लोग भी मुद्दा उठाने लगे, लेकिन जो सीन दिखाया आपने राम का, सीता जी ने कैसे उसमें फिल्म में कपड़े पहने जो कीर्ति सेनन उनके रोल में दिख रही हैं, ये तो प्रोमो में भी दिख रहा था, तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। देखिए, हमें ये आवाज तब भी उठी थी जब इन्होंने प्रोमो रिलीज किया था। प्रोमो में कुछ सीन्स थे जिससे, पहली बात तो जो लेखक जी हैं उन्होंने सड़क साहब जो लैंग्वेज यूज करी हुई है वो प्रोमो में कहीं थोड़ा सा भी नहीं दिखा। अगर दिखा होता प्रोमो में भी तब से ही विरोध किया जाता। और दूसरा चीज कि हमारा संगठन हमेशा से, ये लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है कि आप लोग उग्र हो जाते हो, हमेशा से यही बोला हुआ कि आप लोग उग्र हो जाते हो। इसलिए हम लोगों ने, हमारे संगठन ने और सनातन धर्म के जो भी प्रेजेंटेटर हैं और सनातन धर्म के जो भी सैनिक हैं वो लोग पहले समझाना चाह रहे हैं। और समझाने के साथ साथ इतना बिल्कुल याद रखें, डायरेक्टर साहब और जो फिल्म प्रोड्यूस किए हैं टी सीरीज के मालिक और ये राइटर साहब शुक्ला जी, आपको फिल्म से पहले उम्मीद थी कि फिल्म में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि फिल्म टी सीरीज इसको बना रहा है जिसका एक बैकग्राउंड है धार्मिक,
और मनोज मुंतशिर जो खुद को पक्का सनातनी कहते हैं, खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, क्या आपको फिल्म से पहले उम्मीद थी कि कुछ ऐसा दिखाया जाएगा? टी सीरीज और मनोज मुंतशिर जी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ऐसा करेंगे। और खुद मनोज मुंतशिर इससे पहले बहुत अच्छे काम किए हुए, नो डाउट। और टी सीरीज की बात रही तो भूषण कुमार जी का नाम रहा है सनातन धर्म को लेके, सनातन धर्म को प्रेजेंट करते हुए। उनके फादर जो टी सीरीज को आज यहाँ पे टी सीरीज इसीलिए पहुंचा है कि उन्होंने एक वेश दिया है उनको, और उसका अगर आप आके उनके बेटे हो, आप अगर उनके चीजों को संभाल रहे हो आप, तो समझो उनकी जनता और उनकी पब्लिक, उनका धर्म क्या था और हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए इस चीज को। और अभी भी ये चेतावनी समझे या धमकी, अगर चेंज नहीं हुआ तो हम लोग उग्र होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर आप लोग जैसे अभी सिक्योरिटी मांगते फिर रहे हो कि सिक्योरिटी दे दो प्रशासन से, वैसे आप लोग दिखोगे नहीं कहीं, और हर तरीके से आप लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। चाहे जूते से करना हो, चाहे हाथ से करना हो, चाहे माला पहना के करना हो, डिसाइड आपको करना है कि कैसे आप स्वागत कराना चाहते हैं अपना। अगर आप चेंज कर देते हैं तो 100% माला से स्वागत होंगे। अगर आप मूवी सीन्स चेंज नहीं करते हैं तो जूतों के स्वागत के लिए आप तैयार रहिए। मनोज मुंतशिर जी का कहना था कि रामायण इस तरीके से बनाई जा रही थी कि जो इस समय की पीढ़ी है जो दूसरे तरीके से सोचती है, दूसरी भाषाओं में कनेक्ट होती है, साधारण भाषाओं से कनेक्ट होती है, उससे कनेक्ट करने के लिए फिल्म में ऐसे डायलॉग लिखे गए और ऐसे सीन्स बनाए गए। मैं मनोज मुंतशिर जी को एक ही चीज बताना चाहता हूं कि कनेक्ट करने के लिए क्या अपनी माँ को आपने ये बोला है तू इधर आ, नहीं बोलेंगे। अपने बच्चे को नहीं बोलेंगे, वो अपने भाई को नहीं बोलेंगे। वो क्यों? उनको बस आसान मिल गया है कि सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी कर दो, हाँ हिट हो जानी है। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि सनातन धर्म के अभी तक क्यों और किसी धर्म को लेके क्यों नहीं प्रेजेंट करते ऐसी चीजें, क्यों सनातन धर्म में, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। अब इनको ये समझ आ जाएगा इसी मूवी में, इनको ये समझ में आ जाएगा इसी को में कि हाँ कोई बोलने वाला है और हम अच्छे से तोड़े जा सकते हैं। और पूरे मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को बोल देता हूं कि अगर आप लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी कोई मूवी, ऐसी कोई चीजें प्रेजेंट करी तो हमेशा से लात, जूते और फूल सबके साथ हम लोग मिलेंगे आपके साथ। ऐसी बेहुदा फिल्म देखना भी नहीं चाहूंगा मैं। हमारे पास कुछ मूवी के क्लिप्स आए हुए हैं जो हमारे भाइयों ने, सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा और उन्होंने ऑब्जेक्शन किया हमें। हम लोग प्रेजेंटेटर हैं। मैं ऐसी वाहियात मूवी ना खुद देखना चाहूंगा और ना ही अपने परिवार, अपने लोगों को बोलूंगा कि देखने के लिए। तो अगर ऐसे में सीन नहीं हटाया जाता है और बाकी कुछ चीजें और जो विवादित हो नहीं हटाई जाती हैं तो क्या करेंगे आप? फिर लात घूसे खाने के लिए तैयार रहें। अगर नहीं हटाई जाती है तो हम लोग अच्छे से हटवाना भी जानते हैं और थिएटर से भी हटवाना जानते हैं। मनोज मुंतशिर को सीधा केंद्र का हाथ रहता है, कहाँ आप लोग कहाँ पहुंच पाएंगे? हमें राजनीति करनी नहीं है भैया। हम लोग अपने धर्म के लिए काम करते हैं। हम लोग धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। राजनीति में आप कोई भी हो, मुझे उससे क्या करना है? आपकी राजनीति में किसका हाथ है, किसका नहीं है, किसका हाथ है, किसका नहीं है, लेकिन हम लोगों का पैर है। कहते हैं मनोज मुंतशिर को सीधा सेंटर का हाथ है, सिर्फ बॉलीवुड में दहाड़ते हैं, सनातन की बात करते हैं। देखिए, न हटाने का सिंगल सिर्फ उनके अंदर एटीट्यूड और उनके अंदर ये होगा कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। न हटाने का सीधा मैसेज ये होता है, कर क्या पाएंगे हम उनको दिखा देंगे। बातें करने से नहीं होता और 100% रिजल्ट देंगे। आपने फोन किया किसी को, चाहे डायरेक्टर को, चाहे कंटेंट जो डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर या फिर टी सीरीज का? उन्होंने हमारे जो नेतृत्व है उनको जरूर उन्होंने कांटेक्ट किया है। उन लोगों ने कांटेक्ट किया है कि हम लोग चाहते हैं कि चीजें करने के लिए जरूर बातचीत हुई है उनके बारे में और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिए हुए। अगर नहीं करते हैं तो फिर उसी हिसाब से स्वागत के लिए तैयार हैं। बस तो सुना आपने कि संगठन महामंत्री प्रेम कुमार सिंह विपिन जी का साफ कहना है कि मौका दिया जा रहा है, उसको गलती सुधार लें, क्योंकि जो टी सीरीज है, टी सीरीज का इतिहास भी धर्म के मायने में बहुत अच्छा रहा है। और मनोज मुंतशिर भी अब कुछ ऐसी प्रस्तुतियां बना चुके हैं जो सनातन और राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। ऐसे में उन्हें मौका दिया जा रहा है वो कि जो विवादित चीजें हैं उन्हें हटा लें। विवादित सीन हो गए, विवादित डायलॉग हो गए, अगर वो नहीं हटाते हैं तो फिर करणी सेना भारत अपना काम करेगी और उन्हें अपने तरीके से ठीक करेगी।
कैमरामैन सत्येंद्र तिवारी के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।